मैं ये क्लिप सुन के भी ना बोलूं तो मेरा अपना दीन कैसे बचे। ये है रिफ्ज की काश्तकारी और ये है रिफ्ज के व्यापारी, और ये करवाते हैं अपने जलसों में माजला जहन्नम की तैयारी। और आगे है ड्यूटी हमारी कि ये है हमारी जिम्मेदारी कि कैसे चलोगे तुम जन्नत की क्यारी की तरफ। ये हम उसके लिहाज से अपना फरीजा सब इंजाम दे रहे हैं। अब इस तकरीर का एक आगे नई प्रोडक्शन देख लो। ये क्लिप इस शख्स का सुनो और उससे पहले ये समझो कि किस तरह सुन्नी सटेजों पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक कुफ्रिया अकीदा मोहब्बते सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आड़ में वो लोग जो अपने आप को नाबिगा असर समझे हुए और अपना नाम सोना माई और क्या क्या रखवाया हुआ है और वो बोल रहे हैं और सब दाद दे रहे हैं। और बात वो है कि जो जिसका नतीजा कुफ्र है, मसलन बिल यकीन जो शख्स हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर शान में मानता है, वो पक्का काफिर है। वो ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुहिब नहीं। और ज़हरा पाक इंशाअल्लाह क़यामत के दिन खुद तो इनकी ये हैसियत भी नहीं कि ये उनके जूते आए, क्योंकि उनका मकाम तो बुलंदो बाला है। उनकी ये शान ही नहीं कि वो अपने हाथों से इनको जूते मारे। लेकिन वो जब दरोगा जहन्नम को कहेंगे इस कमीने को एक बार समझाओ, मेरी फजीलत बड़ी है मगर मेरे वालिदे गिरामी सारे रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर मेरी फजीलत बयान करना, ये मुझे तीर मारना है, ये मुझे दुख पहुंचाना है। इसने सटेजों पे बैठकर दुनिया में मुझे तकलीफ दी और नाम इसका मेरी ही मोहब्बत रखा, इसको फेंको उल्टा करके जहन्नम में टुकड़े टुकड़े करो इसके। और अगर कोई ये अकीदा पढ़ा रहा हो कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ही नहीं बल्कि आपसे भी ऊंची शान वाली है माज़अल्लाह, तो क्या ये दीन है? क्या ये मोहब्बत अहले बैत है? क्या ये कुरान है? क्या ये मोहब्बत अली है? क्या ये मोहब्बत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है? अब ये सुनो, ये क्लिप सुनो। ये बंदा शायद आप अपने आप को सोना कहलवाता है, हमें किसी से जाती तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन जब हमारे कुरान से कोई टकरा रहा हो, इतने ही बड़े आस्ताने कहो कहीं का वो, हम तो सबसे पहले कुरान और ईमान को देखें। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इज़ा दखलत फातिमा ता, जब भी सैयदा फातिमा अपने बाबा की तरफ आती कामा इलैया मोहम्मद खड़े हो जाते। सुन ली हदीस, सुन ली समझ नहीं आई मुझे पता है नहीं समझ आई। रुको, महसूस करो आ कौन रहा है, खड़ा कौन हो रहा है। नहीं अभी भी समझ नहीं आई, कुछ बातें महसूस करने के। अच्छा नहीं, रुको, ये जो मैं बैठा हूं, मैं बैठा वहां, अचानक मेरे मुर्शिद आ जन ते मैं ते बैठा रहांगा ना, फिर जी खड़ा हो जाऊंगा। ते जे मेरे मुर्शिद बैठे हों ते बाबा फरीद आ जन ते फिर मुर्शिद ते बैठे ही रहणगे, हैं खड़े हो जाएंगे। ते जे बाबा फरीद बैठे हों मौला अली आ जन ते फिर बाबा फरीद ते बैठे ही रहणगे, हैं खड़े हो जाएंगे। ते जे मौला अली बैठे हों मुहम्मद आ जन ते की ख्याल है बैठे रहणगे। अब मैं भी बैठा हूं, मेरे मुर्शिद भी बैठे हैं, फरीद भी बैठे हैं, अली भी बैठे हैं, सारे नबी भी बैठे हैं। तो मुझे कहने दो ना, सारी कायनात अगर बैठी हो, मोहम्मद आ जाए खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे जुमला कहने दो, जिसके आने पे कायनात खड़ी हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके आने पे कायनात खड़ी हो उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसके आने पे मोहम्मद खड़े हो उसे फातिमा कहते हैं। अब ये जो गुफ्तगू तुमने सुनी, इसमें ये बंदा कती कुफ्रिया अकीदा लफ्जों में लपेट कर उसे मोहब्बत ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करार देकर सिखा कुफर रहा है। जब वो कहता है कि मैं बैठा हूं और मेरा पीर आ जाए तो मैं उठ खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरा पीर मुझसे अफजल है। मेरा पीर बैठा हो, दाता साहब आ जाए तो मेरा पीर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दाता साहब अफजल है। दाता साहब बैठे हो तो रसूल मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाए तो फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हों तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के खड़े हो जाएं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल हैं। अब अगले जुमले में वो बात सच्ची है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलवा गर हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो। बात सच्ची है, मगर इससे ये मतलब निकालना कि जैसे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे खड़े हुए तो सरकारे दो आलम मौला अली से अफजल हैं, ऐसे सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने पर जब सरकार खड़े हुए तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकले कुफर नबाशत कि वो ये साबित कर रहा है कि फिर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माअज़ल्लाह अफजल है, क्योंकि पीछे दलील इस तरह ही आ रही है ना, यही समझ आता है ना बचने वालों को। अब हदीस में तो कोई शक नहीं, अब इस पर कोई एतराज करे वो तो हदीस में है, एतराज किस चीज का? हदीस पर एतराज नहीं, हदीस सच्ची है बिल यकीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत फरमाते हुए अपने जिगर के टुकड़े पर आप उठ के खड़े हुए, मगर इस खड़े होने को यूं बयान करना, इस खड़े होने को कि जिससे अवाम के ज़हन में ये बात डाली जाए ये नतीजा कुफरिया, वाज़े लफ्जों में नहीं, कि वाज़े लफ्जों में तो पता चल जाएगा कि ये शिकारी का इत्यादी है और बच जाओ इससे, ये रवाफिज वाला अकीदा पढ़ा रहा है, ये सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो सरकार से अफजल मान रहा है, हमने तो सैयदा की शान सरकार के सदके मानी हुई है, तो फिर इसको खतरा है कि लोग कहीं मुझे समझ ना जाएं, तो इसने वो जुमला लपेटा है हदीस के मजमून के अंदर, लेकिन मतलब तो 100% वही है ना, यानी मतलब ये वो समझा रहा है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माअज़ल्लाह अफजल हैं। अब मुझे बताओ कि हमारा जुर्म क्या है? अब उस मजमे में कई पीर बैठे हुए हैं, वीडियो तुमने देखी क्या? वो खुद कितना राज़ी ज़मा बन के बैठा हुआ है, कशाफुल हक़ाइक़ बन के, और शर्म उसको नहीं आ रही कि वो कुफर का धंधा कर रहा है। और अब जब हम छोटी सी वारदात पर नहीं, यानी मोहल्ले में किसी के मकान को नकब लग रही थी, लोग कहें तू बड़ा अजीब है, तेरे सामने लग रही थी तो तू बोला क्यों नहीं? और ये नकब जो पूरे दीन को लग रही है, मैं ये क्लिप सुन के भी ना बोलूं तो मेरा अपना दीन कैसे बचे? अब मेरे सामने दो रास्ते होंगे, या दीन बचाऊं या फिर अपना तकद्दुस बचाऊं, जो आज बहुत से लोग बचाने बैठे हुए हैं। अगर मैं चोर को चोर कहूं तो चोर के लौंडे मुझ पे हमला करेंगे, मैं कहूं चलो मैं बच जाऊं, मुझे कोई गाली ना दे, मेरे बाप को कोई गाली ना दे, मेरी माँ को कोई गाली ना दे, कुरान पर हमला होता है तो हो जाए, तो ये मेरा मसलक नहीं। मैं हजरत हाफिजुल हदीस का मुरीद हूँ, वरना हम जैसे लोगों में ये हिम्मत कहां से आती? ये रूहानियत है जो कमजोरों को शहजोर बनाती है। अब पूरी दुनिया के गुंडे चापिर इख्तिदार वजीर हुकूमतें एक नहीं, सब मुकाबले में हैं, मगर कोई खतरा नहीं। यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की शफकत ने पाला है। ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है, यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, इसे भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल शाह जलालुद्दीन रहमहुल्लाह ताला, इसे भी मुस्तफा की आल की शफकत ने पाला है। ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है, खुदाओ मुस्तफा के फजल ने मुझको संभाला है। इस मौका पर एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि सारे उलमा मुदर्रिसीन शुयूख हदीस मेरे सर का ताज है, और सर के मर्ज की दवाई, सर के दर्द की वो ठीक है, होनी चाहिए, अपनी जगह उसका मकाम है, जरूरत है, और वो देने वाले भी अच्छे हैं, मगर जब फैला हुआ मर्ज पेट दर्द का हो, अब सर दर्द की दवाई ना दो, खुदा के लिए अपने दवाखाने में पड़ी हुई वो दवाई दो लोगों को जिससे पेट का दर्द खत्म हो जाए, और जुबानें खोल लो, बोलो, मेरी हिमायत में नहीं, मैंने तो कहा ना करो, मगर वो करो कि जो फरीजा है तुम पे, कि अल्लाह कहेगा कि तुम्हें तो मुआलिज बनाया था, और तुम इस बात से कि मरीज कह रहे थे दवाई कड़वी बड़ी है, कड़वी बड़ी है,
اور یہ گولی مارو اس معالج کو جو یہ دوائی دے رہا ہے، اور تم گولی سے ڈر گئے؟ یا وہ گالیاں دے رہے تھے طبیب کو کہ اس کی دوائی بڑی کڑوی ہے، تم اس سے ڈر گئے؟ مریض تو دوائی سے نفرت کرتے ہی رہتا ہے، لیکن اگر با عقل ہو تو نہیں کرتا، کڑوی بھی پی جاتا ہے کہ صحت ملے گی۔ تو یہ موضوع بیان کرنا اپنے اپنے حجروں میں اور بڑے بڑے اداروں میں اور جمعوں میں کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، اور کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی ناسبی کہہ رہا ہے، کوئی خارجی کہہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے، جب رب نے تجھے شفا خانہ دیا ہوا ہے تو دوائی تیار ہے، اور وقت ہے وہ دوائی دینے کا، اور مریض مرنے کو ہیں۔ مر گئے اگر اسی عالم میں تو رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارا منصب تھا، تمہیں دوائی دی تھی، تمہیں معالج بنایا تھا، اور تم صرف چند لفظوں کے ڈر سے دوائی نہیں دیتے رہے۔ اس بنیاد پر سارے زبانیں کھول کر حق کی آواز آج بلند کریں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کربلا وقت کی آج کی یہی حسینیت ہے۔